केंदुआडी क्षेत्र में गैस रिसाव की गंभीर घटना को लेकर शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने प्रभावित इलाके का विस्तृत निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री को गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद उनके निर्देश पर यह दौरा किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव के साथ प्रभारी डीजीपी तदास मिश्रा, बीसीसीएल के सीएमडी, धनबाद उपायुक्त, एसएसपी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने गैस रिसाव से प्रभावित क्षेत्रों का आकलन किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं और आशंकाएं सुनी। मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि गैस रिसाव की घटना कुछ हद तक प्राकृतिक कारणों से भी जुड़ी हो सकती है, जिस पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं होता। हालांकि अब तक हुई तकनीकी प्रगति और उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है। सब लोग थोड़ा अच्छा से आ जाइए, पहले आप ही लोग स्थिर हो जाइए। थोड़ा मोबाइल पीछे कीजिएगा, लाइए ना, नीचे कीजिए, नीचे आराम से आप टेंशन हो जाए। सर हो गया, पकड़ लिए। सर क्या चीजें समझ आई यहाँ पे? सर देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्थानीय जनप्रतिनिधि लोगों ने और भारत सरकार के भी प्रतिनिधि के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त की कि यहाँ पर विगत दिनों कुछ घटना घटित हुई थी, इसके बारे में आप सब जानते हैं। कुछ प्राकृतिक चीज है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन तकनीकी जो प्रगति हुई है उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हुए अध्ययन कर रहे हैं। जो लोग यहाँ वर्षों से रह रहे हैं उनको इस परिस्थिति का आकलन पहले से भी है, उनको भी अंदाजा है, और उसी बात की संपुष्टि जो है टेक्निकल विंग भी कर रही है। स्थिति का जायजा लेने हमको भेजा गया, पूरी टीम के साथ आई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पूरी टीम जाए ताकि राज्य सरकार की ओर से असेस कर सके कि वर्तमान स्थिति क्या है, भविष्य में इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे लोगों की जन सहमति बनाई जा सकती है, अगर शिफ्ट करने की स्थिति बनती है, अगर प्रोटेक्ट करने की स्थिति बनती है तो कैसे इस चीज़ को संपादित किया जाए, कैसे लोगों को जोड़कर ही कोई निर्णय लिया जाए। केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कंपनी भी है, सबों को मिल मिलाकर, और लोग तो जनप्रतिनिधि, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, जिला प्रशासन, सभी लोग मिलकर इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं। जो विस्थापित का झेल रहे हैं लोग, सर, उनका कहना है कि एक टेबल टॉक आपके सामने, बीसीसीएल के अधिकारी के सामने बैठ नहीं पा रहे, वो सिर्फ अपनी बातें रख के चल जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं। आज क्या पॉसिबल है सर, आप उन लोगों के साथ मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे? देखिए, हाँ, जो जमीन पर बैठा है वो रैयत लोग हैं, बीसीसीएल है, जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, उनके प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के लोग, यही लोग मूलतः जमीन पर बैठे हैं। ऊपर के लोग अगर आकर इनसे संवाद करेंगे तो शायद वार्ता अच्छी नहीं होगी। ज़्यादा अच्छी वार्ता जिनके साथ डेली का उठना बैठना है, डेली का मिलना जुलना है, डेली से बात करना है, और वही लोग एक दूसरे के साथ बेहतर समझ सकते हैं। हमारी पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी मशीनरी इस समस्या के निदान के लिए उपलब्ध है। भारत सरकार से भी बात हुई है, कंपनी से भी बात हुई है, और सबों ने कहा है कि जब एक मिलजुल कर आपस में एक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को तय कर लेंगे कि आगे इसका समाधान हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिससे कष्ट तो होगा लेकिन कम से कम कष्ट हो। सर, ये केंदुआडी का मामला है, कोयलांचल में कई ऐसे इलाके हैं सर, तो क्या आपकी पहल ये होगी केंदुआडी और राजपूत बस्ती के अलावा भी कोई पहल, और आपकी रिपोर्ट में ऐसी बातें? देखिए, राज्य के लिए तो हर इंसान, हर नागरिक उतना ही महत्वपूर्ण है। ये दुर्भाग्य है कि इसकी शुरुआत अभी केंदुआडी में ऐसी घटना की शुरुआत हमें देखने को मिली, लेकिन हर व्यक्ति जो इस राज्य में पीड़ित हो सकता है, कष्ट में हो सकता है, उसके लिए राज्य सरकार और सभी सरकार, केंद्र सरकार भी उसके लिए चिंता करती है। क्या गैस पर नियंत्रण संभव है सर? तकनीकी चीज पर हमसे आप पूछेंगे तो हमें थोड़ी कठिनाई सर, रिलोकेशन भी एक ऑप्शन है।
ये हमने क्या कहा कि हमको ये देखना है कि मिनिमम कठिनाई किसमें है। आप भी जानते हैं, अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं तो आप भी इसका समाधान टेक्निकल चीज, लोगों की भावना, प्रशासनिक कठिनाई और वैकल्पिक व्यवस्था का वर्तमान व्यवस्था से ऊंचाई और नीचाई के तुलनात्मक अध्ययन करके ही आपको निर्णय देंगे। जिस तरीके से आप, हम या कोई भी सामान्य इंसान से लेके कोई अन्य इंसान जो जिस पद्धति से इस पर निर्णय लेगा उसी पद्धति से सरकार चलना सर, जनता राज्य सरकार के अधीन है, तो सरकार इसमें क्या पहल कर रही है? जनता कोई किसी के अधीन नहीं है, जनता स्वतंत्र है। जनता की बुनियादी आवश्यकता राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और राज्य सरकार बिल्कुल कृत संकल्प है कि वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनी सबों के साथ मिलकर इसका समाधान करें। थैंक यू सर। इस वक्त हमारे यहाँ पे देख रहे थे आईडी का बंटी तुम खो ना, ए पकड़ उसको, आईडी पकड़ो तो कोई आदमी एक पकड़ लीजिए। ठीक है, लाइट ठीक कीजिए, लेवल कीजिए, लाइट नीचे करो, चलो क्वेश्चन करो, आईडी ठीक पकड़िए, चलो ठीक चलो। हाँ, हम यहाँ पे आज आए थे, मुख्य सचिव भी आए थे, डीजीपी भी आए थे, यहाँ पे लोगों से बात भी की है। क्या लगता है कि जिस तरह से जहरीली गैस निकल रही है, लोगों की समस्या पे कुछ हल हो गया? देखिए, इसी समस्या को लेकर के हमने विधानसभा में भी मामला को रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित आग्रह किया था मिलकर कि कम से कम, ठीक है ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन यहाँ के जो बासिंदे हैं, जो भी चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, जो भी प्रभावी लोग हैं, वो तो उनके कल्याण का काम भी राज्य सरकार का चिंता है। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हमने आग्रह किया था कि एक हाई पावर टीम यहाँ से भेजिए, जो जा करके वस्तु स्थिति को देख करके उसके अनुसार बात करें। क्योंकि देखिए, बातें आ रही हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय के जो है उनको लगता है कि ये BCCL हमको उजाड़ने के लिए भ्रम फैला रहा है और केंद्र सरकार जब प्रेशर बना रही है कि इनको उजाड़ो, इसीलिए गैस का हुआ दिखाया जा रहा है। तो एक्चुअली राज्य सरकार के पदाधिकारी हमारे आएंगे, वो चिंता करेंगे, देखेंगे, और इसीलिए चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, DGP, माइन सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी सब लोग आए थे और आज उन लोगों ने वस्तु स्थिति को देखा है। मैंने स्पष्ट कहा है उनसे कि हमारे जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से बोर होल करके और जांच करके गैस को सबसाइड कैसे किया जाए, इसके ऊपर उनका काम चल रहा है। तो हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, पहले ये गैस सबसाइड करने का प्लानिंग कीजिए, गैस को उसी में दबा दें या उसका कोई उपाय न्यूट्रलाइज करें, इसका चिंता करना होगा। उसके बाद ही कुछ बातें होगी। तो और अगर बातें होंगी भी विस्थापन का, अगर ऐसा मौका, अगर अंतिम वही अगर है, तो पुनर्विस्थापन जो RR पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं मिलना है वो सबको मिले, प्रभावी लोगों को, चाहे रैयत हो चाहे कॉलोनी के लोग हैं। और उसके बाद उनके रोजगार की व्यवस्था क्या होगी वहाँ पे, इसकी भी चिंता करनी होगी सरकार को। और इसीलिए ये यहाँ से देख के गए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा है कि मैं बात करूँगा और फिर इसके बाद नेक्स्ट फेज में बैठक एक होगी, उस पर BCCL के भी अधिकारी रहेंगे, राज्य सरकार के भी अधिकारी रहेंगे और यहाँ के जो भी प्रभावित लोग हैं उनमें से भी 2-4 लोगों को बुलाया जाएगा और जनप्रतिनिधि होंगे। उसके बाद बैठ करके विचार विमर्श करके भाई उसके उन लोगों के सामने वस्तु स्थिति को रखा जाएगा कि क्या वस्तु स्थिति है। तो यही अभी प्लानिंग है और निश्चित रूप से जनता के हित को पहले देखना काम है, लोगों का हित का पहले ख्याल होगा।